Hello dear students, today we are going to start a new chapter of part 2, Mechanical Properties of Solids. Chapter number 9, Mechanical Properties of Solids. फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको रिजिड बॉडी एंड सॉलिड बॉडी इसके बीच का जो डिफरेंस है वो समझाया. So first of all, what is rigid body? In this type, the shape and size means dimension remains same. It will not change. Even though applying some external force ऐसी बॉडी जिसपे कोई हम एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करें फिर भी उसके शेप और साइज दैट मीन्स उसके डायमेंशन में कोई भी अगर चेंज नहीं होता है तो इस टाइप की जो बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी होती है. वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है. सो द एवरेज डिस्टेंस of their molecules also remain same. ये कोई रिजिड बॉडी है और ये डिफरेंट मोलेक्यूल्स है तो इसके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो भी सब में सेम रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, अगर ये चेंज नहीं होता है दैट मीन्स अगर इतने अपने जो प्लेस है उस प्लेस से वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो इसका मीनिंग इसका शेप और साइज क्या होगा, सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. तो इस टाइप की जो बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं. एक्चुअल में ऐसी बॉडी पॉसिबल नहीं है. सो इट इज ए आइडियल कंडीशन. रिजिड बॉडी is actually an ideal condition. तो थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझते हैं क्यों आइडियल कंडीशन है. तो देखो डिफरेंट शेप और साइज के मैंने यहाँ पे कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लिए, जैसे क्यूब है, ये सिलेंडर है और ये स्फीयर है. क्लियर. तो अगर इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स देता हूं, अगर वो एक्सटर्नल फोर्स वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड का है तो इसका शेप और साइज में ऑब्वियस चेंज होगा ही. क्लियर. और रिजिड बॉडी जो होती है इसमें क्या होता है कि उसका साइज और शेप में कोई भी चेंजेस नहीं होता है.
तो ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं रिजिड बॉडी इज एक्चुअली एन आइडियल कंडीशन। ठीक है, एक आइडियल कंडीशन है, जैसे हमें इसको जस्ट ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी बॉडी कोई पॉसिबल नहीं है। बट सॉलिड बॉडी में क्या होता है, तो ये जो है रिजिड बॉडी, उससे पूरा रिवर्स कंडीशन। शेप एंड dimensions are not fixed by applying some external force, राइट। उसमें कोई फिक्स नहीं होता है, और जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो भी सेम नहीं होता है सॉलिड बॉडी में। और सॉलिड बॉडी के तो बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो क्यूब है, सिलेंडर है, स्पीयर है, ठीक है, ये सब सॉलिड बॉडी के एग्जांपल्स हैं। तो ये आइडियल कंडीशन नहीं है। हमें इस चैप्टर में जो भी पढ़ना है, जिस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, वो है सॉलिड बॉडी की प्रॉपर्टीज। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले तो आपको रिजिड बॉडी और सॉलिड बॉडी का डिफरेंस बताया है। सेकंड आपको एक टॉपिक है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी when applied force is removed from the body, it regains its original shape and size. Then this virtue of any body is called elasticity. And this body is known as elastic. For example, spring and rubber. Whenever we tie one end of spring to a rigid support and the second end of the spring to some mass of the body, which is small m, when we applied some external force, it is called applied force, and when we remove this force, it will regain its original shape through this spring force. ठीक है, जैसे ही अप्लाइड फोर्स हम रिमूव करते थे, ओरिजिनल अपनी साइज में स्प्रिंग आ जाती है।
ओरिजिनल शेप और साइज जब वो एक्वायर करती है तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। और इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक। क्लियर। वैसे ही सेकंड आपको दिया है प्लास्टिसिटी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्लास्टिसिटी। When applied force is removed, it will not regain its original size and shape. Then this virtue of a body is known as plasticity. Okay. और this body is known as प्लास्टिक। इस मार्कर का ही एग्जांपल लेते हैं। ये प्लास्टिक के दाने से बनती है। ये छोटे छोटे जो प्लास्टिक के पीस होते हैं उसको गर्म किया जाता है और उसकी एक पर्टिकुलर एक डाई होती है। ठीक है, उस डाई डाई के शेप में जब उस दाने को हाई टेम्परेचर दे के जब इसको शेप और साइज साइज जो है, ठीक है, उसमें डिफॉर्म किया जाता है, तब ये पूरी मार्कर बनती है। अभी आपने टेम्परेचर मतलब कोई एक्सटर्नल जो फोर्स है इसमें से रिमूव कर दिया तो ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाती है, दैट मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। और इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक। क्लियर। तो इलास्टिक मतलब रिगेन करती है शेप एंड साइज और इसमें रिगेन नहीं होता है। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है उसमें दो प्रॉपर्टीज इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में समझाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।